जी सामने खड़े पूछ रहे, कहो राजन माने, सब बताया था, एक एक वचन मेरा तुम्हारे सामने सिद्ध हुआ है। तुम मेरे वचनों को याद तो करते रहे, लेकिन सलाह तुम काल के जीव जो तुम्हारा मंत्री था उसकी सलाह आपने मान ली है, इसलिए तुम्हारी ये दशा हो रही है। अब मेरा एक वचन रह गया, जो मैंने कहा राजन तुम्हारी मौत होगी, अब तुम मौत की गोद में जाने ही वाली हो। प्रेमियों, ये है संत वचन, ये संत वाणी अमर वाणी है, जो कभी झूठ नहीं होती है। उनका सिद्ध होने का समय, घड़ी, मुहूर्त सब निश्चित होता है। बाबा जी ने कितने पहले कहा, बच्चा मेरी दूरदर्शी व्यवस्था के आने की तारीख, घड़ी और दिन सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आ रहा, मैंने सबको मौका दिया कि अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा जो तुम्हारी इच्छा में वो कर लो। जब मेरी दूरदर्शी आएगी, तुम्हारा ये सब मसाला समेट के किनारे कर दिया जाएगा। ये सब जानकारी आपको दी गई, लेकिन तुमने तो कुछ समझे नहीं, कोई जानकारी आपने की नहीं, इसीलिए आप और ब्रह्म संदेह में चले गए हो। बाबा जी ने जब 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में जब दूरदर्शी को जन्म दिया, कहा बच्चा, और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले के कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को जब संपन्न किया, कहा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये फले फूलेगी, तुम दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद भी दिया और सब भूल गए। अभी तो प्रसाद का कोई प्रभाव, दूरदर्शी का कोई काम कि कोई चीज अभी आई नहीं, और तुम कह रहे हो ये सब कहने वाला और बनाने वाला और बताने वाला चला गया, फिर इसको सिद्ध कौन करेगा, इसे लागू कौन करेगा। और बाबा जी ने एक संकल्प आपसे कराया था, कहा था देश समाज के लिए, देश धर्म के लिए, माँ बहनों की लाज बचाने के लिए तुम अपने एक एक बेटे का संकल्प करो। बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, विश्वामित्र की तरह मैं मांग के नहीं ले आऊंगा, तुम्हारे घर में रहेगा। समय से मैं उसमें क्या भरूंगा और वो काम करेगा, अपना काम बना लेगा और तुम्हारा नाम कर देगा। आप उस संकल्प को भूल गए बिल्कुल। क्या कहा था कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। माँ बहनों की लाज बताने इस पैगाम उचारा, माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम उचारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभालो, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। परिवर्तन का सारा इतिहास इसी आवाज को पूरा करना है। त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, कि राजा दशरथ से जा मांगे इनाम लखन दो कुमारा, कर दो है गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा। बादल मास गए अंधियारी
गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही सारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा। अब मोर ध्वज ने इस धर्म के खातिर इस चलाया पुत्र पर यारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही सारा। आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा। कहे गुरु जी ये सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही सारा। माँ बहनों की लाज बचानी इस पैगाम उछारा, माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम उछारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभारा, एक बेटा अर्पण कर दो, ऐ गुरु का यही सारा। जय गुरुदेव। प्रभु सतगुरु दयाल के इस सारे को बिल्कुल नहीं सुन पाए। तुम सब कुछ भूले बैठे, तुम्हारे पास कोई इशारा, कोई वचन, कोई आदेश आपके पास गुरु का ही नहीं। फिर आप गुरु से मिलने वाला लाभ कैसे प्राप्त कर, कैसे आप लाभ मिलेगा? जो गुरु के आदेश हुक्म का पालन करता, गुरु के बताए वचनों पर चलता है, अपने जीवन को चलाता है, वो गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी, दया पाने का वो अधिकारी। तुम्हारे पास कोई वचन नहीं किसी तरह का, इसीलिए आप परेशानी में चले गए। परेशानी का कारण ये तीन तिरिगों से जीवात्मा ये जड़ता की ममता में फंसी गई। उस जड़ता को खत्म करने के लिए चेतन लोक से चेतन शक्ति सदगुरु दयाल चेतन नाम को लेके आए, और चेतन जीवात्मा जब चेतन नाम को पकड़ेगी तभी अपने चेतन देश चेतन माली के पास पहुंच सकती। इसलिए इस जड़ता की ममता को खत्म करने की जितने आए सबने, क्योंकि काल ने जल सामान तैयार किया, ऐसे जल सामान में आपको फंस लिया, अब निकलना बड़ा मुश्किल है। जो भी आया इसी में फंसता रहा। उसके जब जब चेतन का जो ज्ञानी नहीं, जब चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यम रखा छूटत करने। गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि काल माया ने जब चेतन की गांठ, चेतन की आत्मा को ये जड़ मसाला की गांठ में बांध करके फंसा दिया, गांठ लगा दिया। अब इसे निकालेगा कौन? उसे धर्म शास्त्रों में इशारा किया है, न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा गांधी तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, मैं चेतन रूप तुम्हारे अंदर आत्मा रूप में बैठा हूँ। ये परमात्मा का अंश मैं अंश रूप में, आत्मा रूप में तुम्हारे सबके अंदर बैठा हुआ, लेकिन तुम अपने अंश रूप को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते हो। कहा कि अंश रूप में बैठा, और इसीलिए कहा इस जनता की ममता से तुम्हारा कोई काम नहीं, जग सामान में फंस कर कोई काम नहीं। इसीलिए महापुरुष ने कहा मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना, बात मानो तो जइयो कहीं ना, मेरी बात मानो
नो तजइयो कहीं ना। मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। ये गुरु के चरण ये है मक्का मदीना। गुरु के चरण ही है माँ का मदीना। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी। चाहे गंगा जमो नाम गोते लगाना। चाहे गंगा जमुना में गोते लगाना। मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। ये गुरु के चरण ये है मक्का मदीना। गुरु के चरण ही है माँ का मदीना। चाहे जाओ मंदिर चाहे जाओ मस्जिद। चाहे जाओ मंदिर चाहे जाओ मस्जिद। चाहे सारथी तो मैं समय गवाना। चाहे सारे तीर्थों में समय गवाना। मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। कि सतगुरु के चरण ही है मक्का मदीना। सतगुरु के चरण ही है माँ का मदीना। चाहे देखिए कितनी बड़ी जानकारी है, कितनी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन समझ के किसी की नहीं आ रहा है। इशारे में क्या कह रहे हैं? क्या चाहे जपो राम कृष्ण शिव हनुमाना। चाहे जपो राम कृष्ण शिव हनुमाना। चाहे देवी देवों पे फूल चढ़ाना। चाहे देवी देवों पे फूल चढ़ाना। हाँ मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। कि सतगुरु के चरण ये है मक्का मदीना। सतगुरु के चरण ही है माँ का मदीना। चाहे करो जप तप ये हवन विधि नाना। चाहे करो जप तप है हवन विधि नाना। बिना गुरु जी के मरम कौन जाना। बिना गुरु जी के मरम कौन जाना। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि मर्मी सज्जन सुमत कुदारी ज्ञान विराग नैन उर्गारी। भाव सहित जो खोजे प्राणी पावे भक्ति मम सब सुख खानी। कहा जब ऐसा कोई खजाना बताने वाला जो नाम धन का खजाना लेके आता है, जब वो जानकारी देगा तब वो नाम धन का खजाना मिल सकेगा। कहा कोई मर जाने वाला। देखिए कितनी बड़ी चीज है। क्या कह रहे हैं? चाहे पहनो लाल पीले श्वेत वस्त्र ओढ़ना। चाहे पहनो लाल पीले श्वेत वस्त्र ओढ़ना। इच्छा तिलक चाहे इच्छता को बढ़ाना। छापा तिलक चाहे जटा को बढ़ाना। बिना हरि भजन के मुक्ति नहीं पाना। बिना हरि भजन के मुक्ति नहीं पाना। बिना प्रभु भजन के मुक्ति नहीं पाना। बिना प्रभु भजन के मुक्ति नहीं पाना। मेरी बात मानो तो जइयो कहीं ना। मेरी बात मानो तो जइयो
सतगुरु के चरण ही है माँ का मदीना। सतगुरु के चरण ही है माँ का मदीना। जय गुरुदेव। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने एकदम सत्यता को खोल करके रखा, काल के जाल को एकदम खत्म, जो पर्दा डाल रखा था उसको भी हटा दिया। लेकिन आप उन्हीं को नहीं पहचान पाए जो काल के जाल से हमारी आपकी जीवात्मा को निकालने के लिए परमात्मा से मिलाने का वादा किया। उन्हीं को आप भूल गए। तो ये तुम्हारा काम कौन करेगा जीवात्मा का? इस पर तो आपको विचार करना ही होगा। एक फकीर साहब, थोड़ी रात हो गई, पैदल चलते थे वो, तो गांव के बाहर एक मस्जिद थी, उसी में रुक बैठे थे और मुल्ला जी खाना खाने गए थे। जब वापिस लौट के देखा फकीर लेटे और फकीर के अपने पैर मस्जिद के दरवाजे पर। तो मुल्ला जी बड़े नाराज हुए, कहे तुम कैसे फकीर हो, तुम क्या बात है? कहा उधर खुदा का दरवाजा, तुमने वहां पैर कर दिए। कहा भाई जिधर खुदा ना हो उधर पैर कर दो। तो मुल्ला जी ने बड़े क्रोध में फकीर साहब के कदमों को उठाया और उठा के वही फेंक दिया। थोड़ी देर में देखा कि पैर फिर दरवाजे की था। 2-4 बार ऐसा, लेकिन मस्जिद का दरवाजा फकीरों के कदमों से हटा ही नहीं। प्रेमियों, ये कदम, ये चरण ही तो सच्चा दरवाजा। और आपको तो बिना बुलाया है और बिना मांगे दिया और आपने कुछ नहीं किया। यही तो कहा है, तो सतगुरु दयाल के दरबार में जाना मुश्किल है। यही शराबत कठिनाई, इस रास्ते में पर चलना और सतगुरु दरबार में आना बड़ी कठिन था। आते बहुत, लेकिन रुक पाता कोई बिरला। बड़े पाक साफ दिलों का सौदा है, वो रुक करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करे उनके कदमों में। देखिए महापुरुषों ने सब कुछ खोल कर कहा, लेकिन जब समझ में लोगों की आई तब तो, और इसीलिए सब बेचारे निर्मित हुए। उनकी बात समझ में कुछ आई नहीं, वो रह गए सब बेचारे। तो जो भी संत महापुरुष आए कर, जितना अधिकार सत्पुरुष ने दिया उतना ही काम किया। जितने जीवों को जगाने का और जिस युक्ति से तरीके से जगाने का, वही तरीका अपनाया और कहा ये सब जब जाके खड़े हो जाएंगे, इसके बाद एक नाम जहाज लेकर के और सम्राट महापुरुष नाम जहाज लेकर के आएगा और गुहार मचाएगा, पुकार लगाएगा और जितने जागे जीव हैं ये सब नाम जहाज पर सवार हो जाएंगे। इन सबको इनके घर पहुंचा देगा। ऐसा सम्राट मालिक समय का आया, लेकिन आपने पहचाना चला कुछ। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि मानव अनमोल मंदिर ये परमात्मा के लिए बजट है, लेकिन आपने खान पान खराब कर। खान पान देखो, भगवान खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि खुदा को, भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे सब मम उपजाए और तीन में आदि के मनुज मोह भाए। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई, जितने जीव जंतु हैं कहा ये सब मेरे बनाए। किसी विज्ञान और इंसान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं है तो बिगाड़ने का, मारने काटने का अधिकार किसने दिया? यही जुर्म और गुनाह और पाप आपने किया है, उसी की सजा
4,84,00,000 योनियों में बार बार जन्म मरण करके पूरा कराया जाता। लेकिन ये हमारा जन्म से जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हो, चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान को, हर माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बेटे को क्या अंडा खिलाया, कि मुर्गा खिलाया, कि बकरा मछली, कि शराब पिलाई? हर माँ ने अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार है। हम लोग जन्म सिद्ध, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार शाकाहार। हम जन्म से शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी पैदा ही हुए। माँ के गर्भ से, पेट से कोई शराबी, कबाबी, कोई लुटेरा, बेचारी कुचारी, हिंदू मुसलमान जाति लेके पैदा नहीं होता। एक इंसानी शकल में आपको पैदा किया है। इस इंसानी शकल को तुम हिंदू कह लो, मुसलमान, सिख, ईसाई कह लो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, स्त्री पुरुष, ये तो तुम्हारी भाषा, तुम्हारी मानसिकता है। लेकिन परमात्मा खुदा ने केवल एक इंसान बनाया और उसके नाते, मानव के नाते हमारी आपकी एक मानव ही जाति, इंसानी जाति कौम है। और इस इंसानी जाति में एक ही जीवात्मा है। उन जीवात्मा और रूहों का एक ही मालिक है। यहाँ दुविधा का कोई काम नहीं। खुदा परमात्मा की व्यवस्था में कोई दुविधा नहीं और इंसान की व्यवस्था में सब दुविधा। सब दुविधा माने शंका, दुविधा माने झगड़ा, ये सब। और भगवान की बनाई व्यवस्था में कोई झगड़ा। अगर आप भगवान परमात्मा खुदा की बनाई व्यवस्था को अगर आप स्वीकार कर लेते तो आप कोई झगड़ा, झंझट, कोई मार काट, हिंसा, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, धोखाधड़ी, बेईमानी कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको सब पता हो जाता। जब आपने अपने मनमुखी व्यवस्था बना ली, उसी में आप जगल लड़ रहे हो आपस। जितने भी धर्म, मजहब, कोई गंदे खान पान की सूचना नहीं। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साफ पर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए उस परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान रहमान को अगर जिस्मानी मस्जिद में बैठाना चाहता है, बुलाना चाहता है, तो इसको पाक साफ रख। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो फरमान जारी किया है, ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये पाक साफ जिसमें ये खुदा की इबादत के लिए मिला, अगर एक कतरा मांस का डाल देगा तो खुदा से जुदा हो जाएगा। अगर एक बूंद शराब भी डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या किसी मुसलमान ने हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब को इस अल्फाज जवान मुबारक वचनों को स्वीकार किया? सबने बोला। उन्होंने हदीस पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा, हर हम मंफिल बरदे रहमान, ऐ परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा हमारे पर रहम कर। तुम खुदा से अपने लिए रहम मांगते हो और खुदा के बनाए जीवों पर तुमने की तरह रहम। जरा अपने आप को देखिए क्या किया, अपनी करनी पर आप विचार कीजिए। प्रेमियों, और गौतम बुद्ध ने कहा, इन जीवों पर ध्यान दे, इंसान इन जीवों पर ध्यान दे, ये सब तेरे काम आएगी। और हकीकत है, ये हकीकत है। जब बच्चा पैदा होता है, कहते हैं बकरी का दूध लिया, बकरी का, बकरी जब तक जिंदा रहती है आपको दूध पिलाती, यानी माँ का रोल अदा करती। जब तक जिंदा रहती है माँ का रोल अदा करती, तुमको जीवन भर दूध पिलाती है। और तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार है? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए। आप क्या किया? तुम्हारे विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद भी हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता है, ऐ मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, भगवान के भजन का और देवी देवताओं के
पूजा पाठ का समय हो गया। कितने अच्छी नेक भली सलाह दे के आपको जगाता है। तुम्हारा उस मुर्गे के साथ क्या व्यवहार है? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए। तुम पशु पक्षियों के भी नीचे चले गए, उससे भी नीचे चले गए। अरे मानो तो उसे तो पशु नहीं, तेरे तो पशु अच्छा है, जिसके न पढ़ाया गया, न उसको वेद शास्त्र पढ़ाए, न गीता रामायण सुनाई, न किसी यानी गंगा जमुना का स्नान, न कोई पूजा पाठ सिखाई, लेकिन फिर भी अनपढ़ है और उसको अपने भोजन पानी का पूरा ज्ञान। तुम्हारे दरवाजे पर बसने वाले पशु ये है गाय भैंस बकरी। इनको अगर आप 2-4 दिन भूखा रखो कि चारा नहीं इसको मांस ये खाएगा, ये जानवर मांस खाएगा। इसको 1 सप्ताह प्यासा रखो कि पानी नहीं इसको शराब पिलाएंगे, ये जानवर जान दे सकता लेकिन शराब नहीं। अरे पशुओं पक्षियों को भी अपने भोजन पानी का ज्ञान, इंसान तू तो इनसे भी नीचे चला गया, तेरे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब अपनी मानवता इंसानियत की है तो सजा के सिवा आपको मिलेगा, यही मिलेगा। पहले पूर्वज लोग किसी काम को चलते थे, कहते दही मछली का नाम ले लो तो कार्य शुद्ध हो जाता, सिद्ध हो जाता। जिसके नाम लेने से कार्य की सिद्धि हो जाए, आज मछली के साथ तुम्हारा क्या व्यवहार? अरे इंसान तू इंसानियत को खो बैठा, मानवता को खो बैठा, रहम दिया, तेरे से चली गई, एकदम शैतानी शक्ल में खड़ा हो गया। अब तेरा परिणाम खराब रखा। शैतान राक्षस इन्हीं का वध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था, और तुम सब वही काम करते, तुम्हारा सबका काम वही हो गया। इसलिए और दयानंद सरस्वती नाम सुना होगा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने मानव भोजन के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा है, बेश्या धीमत चोर शराबी नित्य विषयी और मांसाहारी दिन घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंता। संत का साधन भजन खराब हो जाता है। बेश्या व्रत करने वाली स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों संपर्क रखती, उसके हाथ का भोजन करने से ध्यान भजन खत्म हो जाता। और शिकारी जो हिंसा करता जीवन, और शराबी जो शराब पीता है, नित्य विषयी और नित्य विषय भोग करता, ऐसे के हाथ का भोजन अगर आप करोगे, कहते संतों का भी साधन भजन खत्म हो जाता है। इतना बड़ा दोष भोजन का है, और भोजन का भजन से बहुत बड़ा संबंध है। इसलिए आपको महापुरुष ने शाकाहारी बनने का संदेश दिया। कहा तुम जन्म से शाकाहारी पैदा हुए हो, और तुम शाकाहारी हो जाओ तो सारी बीमारियों से फुर्सत मिल जाए, लड़ाई झगड़े से फुर्सत मिल जाए, दुर्घटनाओं से आपकी बचत हो जाएगी। एक तरह का लाभ नहीं, कई तरह का लाभ। धर्मशास्त्रों में लिखा स्पष्ट कहा है, कामर्थस्य कुतो लज्जा, निर्धनस्य कुता क्रिया, और सुरापस्य कुता स्वचम, और मांसाहारे कुतो दया। साफ साफ लिख दिया। कामी पुरुष के अंदर कोई लाज शर्म नहीं रहती, माँ बहन बेटी को भी भूल जाता। देखिए निर्धनस्य कुता क्रिया, जब बुरे कर्म बुरे खान पान करके जब निर्धन हो जाओगे, कोई अच्छा सच्चा काम कर नहीं सकता। सुरापस्य कुताम सोचो, सुरा माने शराब पीने वाला जब नाली में नंगा पड़ा है, क्या कोई अच्छी सलाह दे सकता? अरे शराब पीने वाले कोई अच्छी सलाह देगा? और मांसाहारे कुतो दया, मांसाहार करने वाले में कोई दया नहीं होती। जैसे कुतिया मांसाहारी है, अपने 5 बच्चों के साथ बैठी हो, अगर उसके बच्चे को रोटी का टुकड़ा डालो तो छीन के खाएगी, सामने खाना नहीं खाने देगी, बाद में दूध पिलाएगी, लेकिन सामने में छीना, ये छीना झपटी, ये मांसाहार का लक्षण है। और संत महापुरुषों ने आपको इन सबसे बचने के लिए ये शुद्ध
यानी तुम्हारा संस्कार अच्छा हो, तुम्हारे पर संस्कारों का लक्षण यानी अच्छा पड़े, इसलिए तुमको सत्संगों से जोड़ा गया। सत्संग से जोड़ा, सत्संगत किन करो पुंसा, सज्जनों की संगत से कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारा अच्छा न होगा, लेकिन आप सब भूल गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारी आपसे की प्रार्थना, सब तरफ से ध्यान हटा दीजिए। बहुत करके देख लिया, मिला कुछ नहीं, हानि आपके हाथ लगी है। अब जरा भजन में लग जाइए, भजन की कमाई, ये कमाई झूठ छल कपट बेईमानी करके, धोखाधड़ी चोरी डकैती सब करके आपने देखा है, ये कमाई तुमने को अच्छा नहीं बनाया, इस कमाई ने तुम्हें अच्छा नहीं बनाया, बुरा बनाया। अब जरा संतों की नाम कमाई, इसे भजन, इसी को भजन कहते, नाम कमाई, इसी को भजन कहते हैं। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, पहले समझ लो भजन कहते, समझ लो पहले, बात सरल है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बड़ा सरल, और नहीं समझ पा तो बहुत कठिन। महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, विषयों से ना जुदा है, भोगों पर तू फिदा है, और इंद्री लगाम थाम लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, घर गृहस्थी में रहना और निज काम काज करना, और सतगुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन चित्त राखो निर्मल, मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल, मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल, कहते गुरु जी धार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। बड़ा सरल है, लेकिन शैतान मन को रोकना, इस बाजी को राजी करना बड़ा मुश्किल है। इसी को राजी कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए महापुरुषों ने 3 रास्ते आपको बताए, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। आ रहे हैं अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो, और 3 ही रास्ता अंदर में है, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन। कितना सरल सुनने में, लेकिन शैतान मन जब तक काबू में, नियंत्रण कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक आपको करने ही नहीं देगा। अरे बैठने भी नहीं देगा, करना तो वो तो, और बिना सदगुरु की कृपा के ये काम कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कभी जीव ने किया ही नहीं। 3 युगों से ये पूजा पाठ आपको सिखाया गया, ये जल पूजा, और जीवात्मा चेतन है। जब तक चेतन देश से और चेतन संत महापुरुष नहीं आएगा, चेतन नाम को नहीं जगाएगा, और चेतन नाम जब जीवात्माओं को पकड़ाएगा तब जीवात्मा जगेगी और चेतन देश पहुंचेगी। इसके पहले इसका काम कोई नहीं कर सकता। तो आपको अब आप भजन में समय बढ़ा दीजिए, आगे बहुत खराब समय से बचने का एक रास्ता। जब बच्चा 5 महीने का ये पिंड तैयार हो जाता माँ के गर्भ में, तो ये हरकत करने लगता,
खुशबू बदबू की एहसास करने लगे और गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पैर ऊपर, यह सजा है गर्भवास की। और माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे हो जाता। कितनी बदबू, कितनी गंदगी, और उसमें वहां कोई तुम्हारी फरियाद सुनने वाला, गंदगी से निकालने वाला कोई नहीं, केवल जीवात्मा परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा से बार बार प्रार्थना करती, ऐ मालिक एक बार इन नरक कुंड से हमें बाहर कर दो। तो कह रहा हमने कितनी बार तुमको बाहर किया, यहाँ मुसीबत आपत्ति में तो प्रार्थना करती हो, जब बाहर चली जाती हो माया के चकाचौंध में तुम मुझे भूल जाती हो। तो जीवात्मा ने कहा नहीं, अब की बार मानव शरीर में सौभाग्य मिला है, मैं भूलूंगी नहीं, हमको आप बाहर कर दीजिए। जब मैं बाहर जाऊंगी दिन रात तुम्हारा भजन करूं। आप पूजा का वादा नहीं, भजन का वादा करके आए हो। गोस्वामी महाराज लिखे बताया कि जीवात्मा ने परमात्मा से क्या वादा किया कि अब प्रभु क्या करो यही बाती, और सब ताजी बाजा ने करब तीन राती। का प्रभु कौन कृपा करेगा? जो प्रभु नाम लेके आएगा। अनामी महाप्रभु प्रभु धाम से जब प्रभु नाम लेके आएगा और प्रभु नाम जीवात्माओं को पकड़ाएगा और प्रभु नाम पकड़ कर जीवात्मा अपने घर को जाएंगे और किसी नाम से नहीं जा सकते। देखो कितना खुला इशारा है और आप समझ में जाएंगे। तो आपने तो वादा किया दिन रात भजन करूंगा और यार तुमने शुरुआत भी नहीं की। ये प्रभु से वादा, कोई इंसान का नहीं, प्रभु से वादा हुआ और प्रभु आया हुआ है और प्रभु नाम लेके अपना पूरा परिचय मतलब लेके आया हुआ, ऐसे नहीं आया है। तो जानकारी तुम्हारे उसे भूले बिछड़े वादे कि प्रभु याद दिला रहे कि तुमने जो वादा किया है अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन रात। जब प्रभु से वादा किया अब प्रभु आ गया है और नाम भी दे रहा है, अपने वादों को कब पूरा करोगे? लगभग सब स्थित परिस्थिति बना दी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाए। पहले इशारे को समझ लीजिए आप। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नवयुग निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अपराधियों खड़े होने की जरूरत है। ये सबके लिए ऐलान हो रहा है, सबको खड़े होने की जरूरत है। अब बैठने की लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। समय आ गया है परिवर्तन का, इसलिए सबको इशारा किया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,